नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं टेंस। ठीक है, किसको लेकर के आए हैं? टेंस, क्योंकि आपका न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस हो सभी में टेंस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो उन सभी को थ्योरी और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें पहले कुछ थ्योरी सेशंस होंगे, उसके बाद नीचे टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आप उसको अंतिम तक जुड़े हुए रहेगा, बने हुए रहेगा, जिससे आप वहाँ पर जो है टिकिंग कर सके कि आप कितने प्रश्न सही बना पा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर ही आधारित दिए गए हैं, जो कि अभी तक के एग्जाम में विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिए गए हैं। ठीक है, तो आप सभी उन प्रश्नों को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका थोड़ा सा रूल हम लोग देख लेते हैं। ये तो आता नहीं है लेकिन इसको जानकारी जरूरी है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, इफ वी गेट रहा है, रहे हैं, रही है विथ द टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा हुआ रहेगा लेकिन उसके साथ टाइम लगा हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो आप पहले भी बताए हैं कि रहा है, रहे, रही है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफर होगा। क्या डिफर होगा? उस सेंटेंस में विद द टाइम समय का मेंशन रहेगा। समय का मेंशन कैसा मेंशन भाई? तो समय का मेंशन जैसे रहेगा 2 घंटों से, 4 घंटों से, 10 बजे से, 9 बजे से, 2 वर्षों से, 10 वर्षों से, जनवरी से, फरवरी से, सब क्या चीज लगा हुआ है बताइए? टाइम। क्या है? टाइम। तो वैसा वाक्य जिसमें समय का सेशन दिया हुआ हो उसको आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डालिएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखिएगा क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है
राम हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 आवर्स। राम हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 आवर्स। राम जो है 2 घंटों से रामायण पढ़ रहा है। राम 2 घंटों से रामायण पढ़ रहा है। क्लियर। फॉर 2 आवर्स। अब देखिएगा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, रूल ऑफ द स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें हैज या हैव लगता है, उसके बाद बीन लगता है, फिर भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर या सीन्स, फिर टाइम। ठीक है। देखिए आज आपको 2 चीज़ ओब्लिक आया है। कै चीज़ ओब्लिक आया है? 2 चीज़ ओब्लिक आया है, हैज बीन और हैव बीन। यानी आपको जानना पड़ेगा कि हैज बीन किसके साथ लगता है और हैव बीन किसके साथ लगता है। क्लियर। एक चीज़ आप यहाँ पे जान जाइए, आपको जब टेंस सेंटेंस पहचानने के लिए पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो आप याद रखिएगा जिसमें हैज बीन या हैव बीन लगेगा वो किस में जाएगा। तो हैज और हैव है तो पहला चीज़ याद रखना है कि वो प्रेजेंट का है। पहला चीज़ याद रखना है हैज हैव देखे कि वो प्रेजेंट का है। अगर यही हैड हो जाता तो ये पास्ट हो जाता है। क्लियर। क्लियर है ना। हैड हो जाता तो ये पास्ट हो जाता है, क्योंकि हैज हैव का पास्ट रूप क्या होता है, हैड होता है। तो याद रखना है कि हैज हैव तो प्रेजेंट है और बीन लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस में जा रहा है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, हम जानेंगे यहाँ पर कि हैज बीन किसके साथ लगेगा और हैव बीन किसके साथ लगेगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो तो इसके साथ हैव बीन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? हैव बीन को यूज कीजिएगा। और यदि सब्जेक्ट देख लीजिए, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सिंगुलर हो तो इसके साथ हैज बीन लगाइएगा। क्लियर हो गया ना। हैव बीन और हैज बीन क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। और देखिए आपको जिस तरह से हमने हिंदी को समाप्ति की है, मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश भी, चाहे वो न्यू सिलेबस चाहे ओल्ड सिलेबस हो, उसी तरह आपको मैं यहाँ पर इंग्लिश भी समाप्त कर दे रहा हूँ और साथ में आपको मैथ और जीएस सेशन भी चल रहा है। तो आप सभी अगर अभी तक भी यहाँ पर जुड़ने में विलम्ब हुआ है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आज ही जुड़े, अब ही जुड़े और अभी जुड़े। ठीक है, जिससे कि आपको 101% सफलता मिल सके। क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स जो कि आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा, झारखंड के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो कुछ पूछा गया है वो, और साथ में जैक की किताब का पूरा नोट्स और पीडीएफ सब कुछ आपको करवा दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवा दे रहे हैं। तो अभी कभी जुड़ जाइएगा। ठीक है। चलिए तो हैज बीन और हैव बीन का हम लोग प्रयोग जान गए। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हम लोग जान गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किन्हीं को भी दिक्कत है तो हैंड अप कीजिए, कमेंट्री बॉक्स में आप जा करके हैंड अप लिखिए, आपको यहाँ पर बताया जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक और चीज ऑब्लिक में आया था, देखिएगा फोर या सिंस, यानी कहाँ पर फोर लगाएंगे और कहाँ पर सिंस लगाएंगे। ओब्लिक है मतलब एक कहीं पर फोर लगता होगा, कहीं पे सिंस लगता होगा। ठीक है, मतलब फोर और सिंस दोनों का ही यूज करना है। तो अभी फिलहाल आप देखिए, अभी जो है आप फोर और सिंस का यूज जान जाइए। क्यों आपको जरूरी है? देखिए आपको बताते हैं फोर और सिंस के बिना आपको काम चलेगा ही नहीं, आपको बता देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को कहाँ कहाँ लगाना है वो अभी जान जाइएगा आप। और जान जाइएगा तो देखिए यहीं से एक प्रश्न आएगा, हैज बीन हैव बीन से नहीं आएगा, फोर और सिंस वाला से ही एक प्रश्न आपको आएगा एग्जाम में निकल कर। ठीक है, तो फोर और सिंस वाला ही आपको एग्जाम में निकल के आएगा। तो फोर कहाँ लगाते हैं, सिंस कहाँ लगाते हैं, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है, आपके लिए हम नोट्स भी बना दिए हैं और ऐसे भी जान जाइएगा। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय को बताने के लिए, कोई भी निश्चित समय को बताने के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि मतलब न्यूरल एडजेक्टिव, जैसे समय की अवधि में हो जाएगा 2 घंटा, उसमें क्या लगा होगा, अंक लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, अंक लगा हुआ रहेगा। 2 घंटों से, 3 घंटों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 2 महीनों से, 4 महीनों से, इस तरह से वहाँ पर हर समय क्या क्या लगा रहेगा, न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हुआ रहेगा। और वो निश्चित नहीं होता है, वो समय की अवधि बताता है, निश्चित समय नहीं होता है। तो जो निश्चित समय नहीं होता है, समय की अवधि बताता है, उसके लिए आप फॉर का यूज कीजिएगा। और जो निश्चित टाइम बताएगा वो सिंस का कीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको कोई कह देगा कि सुबह से, याद बताइए सुबह से, तो सुबह से मतलब ये निश्चित है कि उसने जो भी काम किया होगा सुबह में ही किया होगा, चाहे आज किया होगा, चाहे कल किया होगा, चाहे परसों, सुबह से ही किया। ठीक है, लेकिन कोई यहाँ बताया 2 घंटों से, अरे भाई तो कौन सा 2 घंटा है, ये तो फिक्स नहीं हो रहा है ना, ये
फिक्स नहीं हो रहा है, ये अनिश्चित समय है, ठीक है। किसी भी 2 घंटा से, कौन सा 2 घंटा पता नहीं, तो ये अनिश्चित समय है। तो जो निश्चित होगा उसके लिए सिंस, जो अनिश्चित होगा उसके लिए फोर। आइए देख लेते हैं यहाँ पर किनके किनके साथ है थोड़ा सा। 10 o'clock यानी 10 बजे से, ये फिक्स है कि आपने जो रीडिंग का काम किया 10 o'clock ना, 10 बजे से, निश्चित समय है, इसके पहले सेंस लगाइएगा। लेकिन कोई बोलेगा 10 सेकेंड से, 5 मिनट से, 5 घंटा से, यानी 10 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, 5 आवर्स, अगर ये सब कोई बोलता है तो ये निश्चित नहीं है। और यहाँ पर देखिए न्यूमरल अंक लगा हुआ है, इसलिए ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा फोर, ठीक है। तो निश्चित समय जैसे आपके दिमाग में लगे कि ये निश्चित चीज़ बता रहा है, सिंस लगाइएगा। जैसे लगे कि समय की अवधि बता रहा है, फोर लगाइएगा। या निश्चित चीज़ है, फोर लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर एक और है, संडे, मंडे, रविवार से सोमवार से। अगर दिन का नाम दे दें, याद रखिएगा, डेज नेम, डेज का नेम दे दे ना, डेज का नेम मतलब फिक्स हो गया कि आपने अगर 1990 में भी काम किया है तो रविवार से ही काम किया है, सोमवार को ही काम किया है, ठीक है। ये फिक्स चीज़ है। तो जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स चीज़ है, उसके लिए सिंस लगाइएगा। मतलब कहीं संडे मिलेगा, कहीं मंडे मिलेगा, तो ये या ट्यूसडे मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा, फ्राइडे, कुछ भी चीज़ दिन का नाम मिले, सिंस। लेकिन कोई कहे 2 दिनों से, 4 दिनों से, तो ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित नहीं है उसके पहले फोर लगाइएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आप सभी जरूर कमेंट करते चलिए, हैंड अप करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर जनवरी फरवरी, यानी जनवरी से फरवरी से, ये फिक्स है ना। जनवरी एकदम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है। लेकिन कोई बोलेगा 2 महीनों से, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 महीनों से, 3 महीनों से, तो जिसमें मंथ का नाम लिखा हुआ हो, याद रखिएगा मंथ का नेम लिखा हुआ है, वहाँ पर सिंस लगाइएगा। और जिसमें 2 महीनों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से लिखा हुआ है, ये फिक्स नहीं है, वहाँ फोर लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। मॉर्निंग फिक्स होता है, इवनिंग फिक्स होता है, आफ्टरनून फिक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको सिंस लगाइएगा। लेकिन कोई बोलेगा 10 मिनट्स, ये लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग पीरियड, तो यहाँ पर फोर लगाइएगा। ऑल सीजन्स नेम, समर, विंटर, ये सब फिक्स होता है, इसके पहले भी सिंस लगेगा। क्लियर? तो सिंस और फोर से आपको रिलेटेड हम सारा चीज़ को बता दिए। अब हम देखिए सिंस और फोर से रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि सिंस और फोर से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में निकल के आ ही जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग निकल के आ ही जाता है। तो चलिए फोर और सिंस से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। आप सभी जरूर जवाब देते चलिएगा, बोलते चलिएगा क्या आंसर होगा, क्यों आंसर होगा। जिनको भी दिक्कत हो हैंड अप करेंगे और हमसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए सभी को जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आइए, देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। हाँ, इसमें क्या भराएगा, फोर या सिंस आपको यूज करना है। देखिए पहला प्रश्न आपको लेकर के हम आ गए हैं, दे हैव नॉट बीन हेयर डॉट 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 2 वीक्स। दे हैव नॉट बीन हेयर 2 वीक्स, वे 2 सप्ताह से यहाँ नहीं रह रहे हैं ना, यहाँ नहीं है, वे 2 सप्ताह से यहाँ नहीं है। बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइएगा। फोर लगेगा, सिंस लगेगा, ऑन लगेगा या नोट लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 वीक्स, 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताह से। सप्ताह का नाम फिक्स नहीं है, सप्ताह का नाम में क्या आता है, जनवरी। सप्ताह का नाम में यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे ये आता। अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे होता तो सिंस लगता, लेकिन 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह ये सब दे दे तो वहाँ पर क्या लगाइएगा, फोर लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर फोर होगा। किसी को कोई शक, किसी को कोई डाउट तो हाथ खड़ा कीजिए। अगला है, योर क्लासमेट हैज बीन इल डॉट 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 ए लॉन्ग टाइम। ये लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम मैंने बहुत पहले से, बहुत पहले से। तो बहुत पहले से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि बता रहा है, निश्चित नहीं है कि कब पहले से हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। तो क्या लगाइएगा बताइए, फोर लगाइएगा। निश्चित समय रहेगा सिंस लगाइएगा, अनिश्चित समय रहेगा फोर लगाइएगा, एकदम ध्यान में रख लीजिए। इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग निश्चित है मतलब सुबह से ही हो रही है, सुबह से हो रही है, निश्चित है। यहाँ पर क्या लगाइएगा, सिंस। क्या लगाइएगा, सिंस। किसमें है सिंस, ए में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक लास्ट नवंबर, ठीक है, लास्ट नवंबर।
मैंने एक किताब लिखा है कब, यहाँ पर नवंबर के अंतिम सप्ताह पर, लास्ट नवंबर में, ठीक है। क्या लगेगा बताइए, यहाँ पर नवंबर, ध्यान दीजिए, नवंबर, नवंबर क्या आपका मंथ्स नेम दे दिया, फिक्स दे दिया, मंथ्स नेम दे दिया, मैंने फिक्स कर दिया। तो जिसमें फिक्सेशन वाली चीज़ है क्या लगाइएगा, सिंस, क्या लगाइएगा, सिंस। तो यहाँ राइट आंसर सिंस बी होगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना। चलिए और भी अभी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है आई हैव नॉट सीन हर द पास्ट 6 मंथ्स। देखिए मंथ्स, 6 मंथ्स, ध्यान दीजिए, 6 मंथ्स, 6 महीनों से। कौन सा 6 महीना भाई, ये तो फिक्स नहीं हुआ ना, यह पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। क्या लगेगा, 4। अगर मंथ्स का नाम देता, मंथ्स का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या लगाते हैं बताइए, सिंस लगाते हैं, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा, सिंस फॉर से एक प्रश्न आपका छपेगा ना। अगला है द पब्लिशर हैज नॉट सीन मी संडे। प्रकाशक जो है हमें अंतिम रविवार से मुझे नहीं देखा है। क्या लगेगा बताइए, यहाँ पर संडे, संडे क्या है, संडे क्या है बताइए, डेज नेम, वीक नेम, है ना। तो वीक का नेम रहे, डेज का नेम एकदम लगा हुआ रहे, तो हमको सिंस लगाना है, क्योंकि ये फिक्स हो गया कि कोई भी काम हुआ संडे से, फिक्स है। तो जिसमें फिक्सेशन वाली चीज़ है उसमें सिंस लगेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, शी हैज बीन लर्निंग म्यूजिक डॉट 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 2 मंथ्स। मंथ्स का नेम नहीं है, मंथ्स का न्यूरल, मंथ्स का न्यूमरल मतलब संख्या, 2 महीनों से। कौन सा 2 महीना, ये फिक्स नहीं किया गया इसमें, ठीक है। तो अगर महीना का नेम होता तो वहाँ पर सिंस लगाते हैं, लेकिन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स इस तरह से दे दें तो वहाँ पर हमको क्या लगाना है, 4 लगाना है। क्या लगाना है, 4 लगाना है। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, ही ट्रेवल्ड इन द डेजर्ट, ही ट्रेवल्ड इन द डेजर्ट अ लॉन्ग पीरियड ना, वो मरुस्थल में बहुत लंबे समय से घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड मतलब बहुत लंबे समय। अरे भाई कौन सा लंबा समय, ये फिक्स बात थोड़े कह रहा है, ये फिक्स बात नहीं है, अनफिक्स है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि बता रहा है कि इतने बजे से, इतने घंटों से, इतने देर से, इतने पहले से, ये सभी क्या है, अवधि बता रहे हैं। तो जिसमें पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, उसके लिए 4 लगाइएगा। तो राइट आंसर इसका 4 ही आएगा और ये हो जाएगा 4 आंसर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक द लास्ट 3 ईयर्स, द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। उसने वह किताब पढ़ रहा है कितने दिनों से, तो यहाँ पर लास्ट 3 वर्षों से, 3 वर्षों से, देखिए 3 वर्षों से। तो 3 वर्षों से ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, कितने दिनों से काम हो रहा है। तो जिसमें 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से आएगा, उसमें क्या लगाइएगा, उसमें 4 लगाइएगा, ठीक है। क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 4 होगा। किनका किनका 4 आ रहा, हम सभी का यहाँ पर कमेंट देख रहे हैं, आप सभी कमेंट करते रहिएगा, बोलते रहिएगा, सभी का नज़र, सभी पर हमारी नज़र पड़ी हुई है, हम सभी का आंसर देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन स्लीपिंग 8 आवर्स। माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन स्लीपिंग 8 आवर्स। मेरे बड़े भाई जो हैं कितने घंटों से सो रहे हैं बताइए, 8 घंटों से, 8 घंटों से। क्या बता रहा है, समय की अवधि बता रहा है। क्या बता रहा है, समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है ना। समय की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम बताएगा 7 घंटों से, 8 घंटों से, 9 घंटों से। क्या लगाइएगा, क्या लगाइएगा बोलिए, 4 लगाइएगा ना। राइट आंसर ए यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, किन्हीं को दिक्कत है। आपको टेंस यहाँ पर हम बहुत जल्द समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी भी हमारी समाप्ति हो गई है, अब टेंस भी आपका समाप्त होगा। डेली एक एक चैप्टर आपको हम देते जा रहे हैं, एक एक पीडीएफ। आप सभी उस पीडीएफ को ध्यान से देखते हुए रहिएगा, बनाते रहिएगा। बहुत जल्द आपका जो है यहाँ पर जो आने वाले प्रश्न टेंस के हैं लगभग, उसकी हम समाप्ति 2 से 3 दिनों में आपको टेंस यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद जो है आगे हम लोग चलेंगे वॉइस। क्या चलेंगे, वॉइस चलेंगे। तो सारा जो यहाँ पर आपको दिया गया सिलेबस, उसको भी हम यहाँ पर कवर अप साथ में करते चल रहे हैं, ठीक है। फाइनली डिसीजन नहीं होने के कारण अभी आपको चल रहा है, जैसे डिसीजन होता है आपको वो भी यहाँ पर तैयारी
हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। 8 आवर्स में क्या लगेगा, 8 घंटों से है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, समय की अवधि बता रहा है कि 8 घंटा से इतना समय लगा है, उनको अवधि लगा है, तो इसलिए इसका 4 होगा, राइट आंसर 4, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा। माई वाइफ हैज बीन वर्किंग 5 o'clock दिस मॉर्निंग। 5 o'clock दिस मॉर्निंग, सुबह में 5 बजे से 5 o'clock एकदम फिक्स है, फिक्स टाइम हो गया ना। और ऐसे भी मॉर्निंग लगा हुआ है, तो जिसमें मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, ये सभी के साथ क्या लगता है बताइए, ये फिक्स चीज है, इसलिए इसके साथ सिंस लगता है। क्या लगता है, सिंस लगता है। इसका राइट आंसर सिंस होगा, और सिंस किस में है, बी में है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन अगस्त 1989 ना। मिस्टर ठाकुर जो है इस टाउन में अगस्त 1989 से रह रहे हैं, अगस्त 1989 से रह रहे हैं। ध्यान दीजिए, एकदम फिक्स दे दिया, अगस्त 1989, एकदम फिक्स टाइम दे दिया, निश्चित टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम दे दे उसके पहले सिंस लगाना है, आप सिंस लगाइएगा। अगर यही देता 2 years, 3 years, 4 years, तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर के पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि बता रहा है कितने साल से काम हो रहा है, तो वहाँ पर 4 लगाते, लेकिन यहाँ पर फिक्स टाइम बता रहा है, एकदम फिक्स टाइम कि अगस्त 1989 से वो यहाँ पर रह रहे हैं। क्लियर, तो इसलिए क्या लगेगा, इसमें सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस लगेगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, सिंस लगेगा। अगला देखिएगा, यू हैव बीन हेयर, यू हैव बीन ईयर मंडे, यू हैव बीन हेयर मंडे। ठीक है, आप कब से यहाँ पर हैं, तो मंडे, सोमवार से हैं। क्लियर, तो मंडे निश्चित टाइम हो गया, मंडे मतलब निश्चित समय, मंडे मतलब निश्चित समय, सो मंडे मतलब निश्चित समय हो गया। अगर यही देता कि 2 दिनों से, 3 दिनों से, तो ये यहाँ पर अनिश्चित होता, उसके पहले था 4, लेकिन मंडे एकदम फिक्स है कि कोई भी काम मंडे को हुआ तो निश्चित हुआ, निश्चित के लिए हम लोग लगाएंगे सिंस। ठीक है, क्या लगाएंगे, सिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। क्लियर, सभी को हो गया होगा 4 सिंस, क्योंकि आज 4 सिंस की समाप्ति है, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी समाप्ति है, यानी प्रेजेंट टेंस भी यहाँ पर लास्ट करता है। तो देखिए, हम आपको पूरे स्ट्रक्चर को देखते तो चल ही रहे हैं, साथ में जहाँ जहाँ जो जरूरी है उसको हम क्लियर आपको कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर अंग्रेजी के लिए भी जुड़ जाइएगा, अंग्रेजी की भी क्लासेस आपकी हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, शी हैज बीन प्लेइंग कैरम मॉर्निंग, शी हैज बीन प्लेइंग कैरम मॉर्निंग, वो जो है कैरम खेल रही है, वह कैरम कब खेल रही है, तो मॉर्निंग में खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉर्निंग देखिए फिक्स टाइम है, मॉर्निंग फिक्स टाइम है, इवनिंग फिक्स टाइम है, ठीक है, आफ्टरनून फिक्स टाइम है। तो जो फिक्स टाइम है उसके लिए सिंस लगाइएगा ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सिंस किस में है, देखिए सिंस आपका बी में है, किस में है, बी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सीता हैज बीन वॉकिंग 10 days ना, सीता 10 दिनों से घूम रही है, 10 days। ये क्या बताया, 10 days बताइए, ये पीरियड ऑफ टाइम बताया, समय की अवधि बताया कि 10 दिनों से वह काम कर रही है। ठीक है, तो जिसमें समय की अवधि लगा हुआ हो, जिसमें समय की अवधि लगा हुआ हो, उसको हम लोग लगाएंगे क्या चाहिए, 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उसमें 4 लगाएंगे, तो आपका 4 लगेगा। ठीक है, अब एक देख लीजिए आप सभी कोई 4 सिंस लगभग क्लियर हो गया होगा, 4 सिंस लगभग क्लियर हो गया होगा ना। अब यहाँ पर हो जाएगा, यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश 5 o'clock, 5 o'clock, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं 5 बजे से, 5 o'clock। ठीक है, क्या लगेगा आपको बताना है, 4 या सिंस लिख करके हमको कमेंट कीजिए, 4 या सिंस लिख करके हमको कमेंट कीजिए आप सभी कोई। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसमें 4 होगा कि सिंस, ये पहला प्रश्न आपका था, तो पहला का इसे लिखिएगा, पहला का 4 या सिंस करके हमको कमेंट कीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है, दे हैव नॉट बीन रीडिंग द रामायण 19
90, ठीक है, 1990 क्या लगेगा बताना है आपको। 4 या सिंस क्या लगेगा आपको क्लियर करना है और बताना है, ठीक है। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट समाप्ति की जा रही है। जो भी शिक्षक अब तक अपने इष्ट मित्र को एकक को नहीं जोड़ पाए हैं, आज या कल में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आपका अब टेस्ट सीरीज भी शुरू होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज शुरू होने पर 10 रुपये प्रत्येक टेस्ट सीरीज की राशि हो जाएगी। इसलिए आप सभी जल्द से जल्द जोड़ करके अपनी टेस्ट राशि को बचा सकते हैं। धन्यवाद।